साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? जो कॉस थीटा के इक्वल होता है। एंड कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के इक्वल। ये आपको याद करना है। दूसरा tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट थीटा के इक्वल होता है। एंड कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा के एंगल होता है। ये थीटा क्या हमारा एंगल है, जिस पे भी एंगल है। सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये आपको बहुत बढ़िया करके याद करना है। ये होता कैसे है, थोड़ा सा इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। इसमें हम ले लेते हैं, कोई ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी। ये एंगल हम थीटा ले लेते हैं और यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये कितना होगा? एंगल ए कितना? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल ए कितना है? थीटा है। एंगल बी कितना है? 90 डिग्री है। और एंगल सी फाइंड आउट करना है, डेट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी किसके इक्वल होगा? 180 माइनस 90 और माइनस थीटा। तो एंगल सी किसके बराबर? 180 में से 90 का कितना बचे? 90 बचे। 90 माइनस थीटा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, इतना तो बहुत इजी है। क्या है? 90 माइनस थीटा, अगर ये एंगल थीटा है। ठीक है ना, तो हम इसमें ले लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर क्या? इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, हाइपोटेन्यूज ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे निकालते हैं हम कॉस सी। कॉस ऑफ सी, सी क्या है? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, पहले हमने साइन का निकाला, इस थीटा का नहीं, अब कॉस हम इसका निकाल रहे हैं। ठीक है ना, क्यों निकालना है हम बाद में बताएंगे। कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, एंगल सी कितना? कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है? बी सी। हाइपोटेन्यूज कितनी है? ए सी। ये 1 आ गया और ये 2 आ गया। ठीक है ना, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 भी निकालते हैं, कॉट 90 भी, लेकिन फिर हम निकालने के बाद पता चलता है साइन थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी आ रही है, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी आ रही है। तो बहुत सारे ना निकाल के, क्योंकि हमें पता है, तो डायरेक्ट हम कॉस 90 माइनस थीटा के निकाले। कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं हो रहा, हमें जो है सॉल्यूशन ढूंढना है ना लास्ट में। तो हमें मालूम है उसका क्या सोल्यूशन है, इसलिए पहले साइन के निकाली, कॉस की निकाली, क्योंकि हमें पता है ये इक्वल है, तो हम इसी में पुट कर रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या पता चलता है बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, दोनों ही इक्वल है। और बी सी की वैल्यू कितनी आती है? साइन थीटा। और ए सी की वैल्यू कितनी आती है? इस वाली बी सी अपॉन ए सी क्या कितनी आती है? कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो साइन थीटा का है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस थीटा जो है साइन 90 माइनस थीटा कैसे होगा? ठीक है ना, अब हम निकाल लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन इसके लिए क्या होता है? साइन 90 के क्या होता है हमारा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर यानी इसके सामने वाली साइड होगी, यानी कि ए बी, अपॉन हाइपोटेन्यूज हमें सेम ही रहती है हमेशा, ए सी। ठीक है ना, और दूसरा क्या लेना है? कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसे प्रूफ करने के लिए हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या निकालते हैं? कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा ये रहा, थीटा एंगल ये रहा, बेस ये क्या आ गई? ए बी आ गई, और हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई? ए सी आ गई। ठीक है ना, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से हमें क्या निकल जाता है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
इसी तरह हम ये टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा भी इजीली प्रूफ कर सकते हैं। इसी तरह sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आप चाहते हो तो प्रूफ करना, तो मैं प्रूफ कर देता हूँ। टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा? सबसे पहले हमारा ट्राइंगल इधर से थोड़ा सा गायब हो गया, दिखाई दोबारा बना देते हैं। ये हमारा ए था, ये बी था, ये सी था, ये थीटा था, और ये हमारा कितना था? 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा यानी कि इस वाले एंगल सी की बात हो रही है। एंगल सी की टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन सी यानी कि 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर कितना? ए बी है। बेस कितना है? बी सी है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉट थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा, अभी थीटा है, कॉट थीटा के लिए बेस कितनी आ गई? ए बी आ गई। और परपेंडिकुलर इसके लिए बी सी आ गया। ठीक है ना। सो वी कैन से टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है ना, ये प्रूफ हो गया। आपको कॉट 90 माइनस थीटा आपसे ले लेंगे सीधा। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। ठीक है ना। और कॉट बेस अपॉन 90 माइनस थीटा ये रहा, इसके लिए बेस कितना है? बी सी। और परपेंडिकुलर कॉट 90 माइनस थीटा के लिए ए बी। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। और टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन हमारा थीटा ये रहा, टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? बी सी है। और बेस क्या है? ए बी है। सो वी कैन से डेट कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, एक हमारा ये प्रूफ हो गया, दूसरा हमारा ये प्रूफ हो गया। इससे पहले हमारा ये प्रूफ हुआ था कौन सा? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब हमारे इसमें लास्ट वाला क्या रह गया? सेक वाला रह गया। ठीक है ना। फिर हम बना लेते ट्राइंगल, हमारा वही था ट्राइंगल, ट्राइंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगल ए था, ये एंगल बी था, ये एंगल सी था। एंगल बी क्या है? 90 डिग्री। ये एंगल क्या हमने लिया था? थीटा लिया था। और ये वाला एंगल कितना था? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है ना। सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि सेक किसके इक्वल होता है, और 90 माइनस थीटा तो हमें यहाँ पता है। तो यानी कि सेक, ये 90 माइनस थीटा यानी कि एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल सी के बारे में बात है। तो सेक किस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसके लिए 90 माइनस थीटा का हाइपोटेन्यूज कौन सी है? ए सी है। और इस थीटा के लिए बेस कितनी है? बी सी है। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा मतलब साइन का ही, वन अपॉन साइन कॉसेक थीटा, वन अपॉन साइन। और साइन किसके बराबर? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो गया हमारा कॉसेक। ठीक है ना। तो थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज हमेशा ट्राइंगल में तो सेम ही रहती है, चाहे इस थीटा के लिए चाहे इस थीटा के लिए। सिर्फ एंगल के लिए क्या? परपेंडिकुलर बेस चेंज होती है। तो और परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए कितना है? बी सी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इससे हम, इसका मतलब क्या होता है? इट्स एम्पलाइज क्या होता है? सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, तो लिख लेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा। सबसे पहले हमें कॉसेक थीटा पता होना चाहिए। कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर।
कॉसेक 90 माइनस थीटा, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगी। परपेंडिकुलर एंगल सी के लिए क्या है, ए बी है, तभी तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर ए बी है। इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। सेक थीटा हमें पता होना चाहिए, कॉस का क्या उल्टा उल्टा होता है, और इसका मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक थीटा, ये थीटा, थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज एंगल में हमेशा सेम ही रहती है, ए सी अपॉन हाइपो बेस, इसके लिए बेस क्या है, ए बी है थीटा के लिए, ठीक है ना। इट्स एम्प्लाइज का इन दोनों से ए सी अपॉन ए बी और ए सी अपॉन ए बी, इसका मतलब क्या हुआ, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये भी प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया, और आपके समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये प्रूफ तो एक अलग चीज़ थी जो कि आपके समझ में आ गई, एग्जाम में वैसे प्रूफ नहीं आता है, और सिर्फ ये फार्मूलेज हमें पता होनी चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। ओके बाय।